Welcome back student to the second lecture of trigonometry क्लास 10th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग टी रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे कि टी रेशियो होते क्या है, ठीक है, इनका वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। रियल में क्या पढ़ने वाले वैल्यू ऑफ टी रेशियो, वैल्यू ऑफ टी रेशियो। और टी रेशियो किसके लिए, तो एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल समझते हैं ना, एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो। तो वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर एक्यूट एंगल, वो भी सारे एक्यूट एंगल के नहीं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा 0 से 90 तक। किसके लिए, सम पर्टिकुलर एक्यूट एंगल, कुछ खास पर्टिकुलर जो है, कुछ खास जो एक्यूट एंगल है उसके लिए। उस कुछ खास में होगा कौन कौन, उस खास में होगा आपको 0 डिग्री, ठीक है, हाँ 0 डिग्री भी है, बॉर्डर भी इंक्लूड करेंगे एक्यूट एंगल का, बॉर्डर जो लास्ट है और फर्स्ट है वो 0 डिग्री। उसका होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ठीक है। यही हम लोगों को 5 एंगल पे ट्रिगोनोमेट्री का अलग अलग वैल्यू देखना है। इसका आपको बहुत काम होगा यहाँ भी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और आगे भी। पहले मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये सब समझा दूंगा जिससे कि आप इसको समझ ले और आपके माइंड में कभी भी आपको निकालना हो आप निकाल ले। दूसरा जो तरीका है वो है कि इस सब का बाय यूज ऑफ एक राइट ट्रायंगल आप सबका वैल्यू निकाले, ठीक है, ज्योमेट्रिकली। तो उसको भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए हमारा अगर साइन थीटा है, अगर हमको साइन थीटा आ जाए तो सब आ जाता है हम लोग को। कैसे, तो ऐसे, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, और कॉस थीटा उसे कैसे आ जाएगा साइन थीटा से, तो कॉस थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये थीटा एंगल है और ये रहा ABC। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर साइन थीटा निकाल रहा हूँ, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी AB बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC। और यही मैं कॉस थीटा निकालूं, ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस BC बाय हाइपोटेन्यूज AC। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं क्या, रिलेट कर सकते हैं हम इस दोनों को, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, अंतर किस चीज़ का आता है, इसका और इसका। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब एक और मान लीजिए कि एंगल A जो है वो क्या है, वो थीटा है, मतलब उस एंगल के हिसाब से निकाल लें। तो उस एंगल के हिसाब से अगर आप क्या निकालने जाएंगे, अगर आप निकालने जाएंगे कॉस थीटा, तो आपको क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो उस एंगल से अगर कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा इस एंगल के हिसाब से। अगर थीटा मान के इससे निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस यानी AB बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC। देखिए दोनों सेम आ रहा है, मतलब से थोड़ा सा अंतर रहता है। और इस A और C में रिलेशन क्या है, तो इस A और C में रिलेशन है कि एंगल A प्लस एंगल C जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A और एंगल C कितना होता है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तो 90 है ही ना, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये 90 है तो ये 90 प्लस 90, ये 90 है तो ये दोनों को 90 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों को जुड़ के कितना होना है 180। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे और अभी पढ़ ही लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मुझे उम्मीद है आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर नहीं तो मैं डिफिनीशन अभी भी बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं किसी दो एंगल्स जिसका सम कितना हो 90 डिग्री, ठीक है। तो टू एंगल्स are said to be complementary when their sum is 90. Two angles whose sum is 90 are known as complementary angle. यही अगर 180 हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, और अगर 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ओके, अब इसका हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इसका देखिए बहुत इजीली हम लोग करेंगे। जैसे आप यहाँ देख चुके हैं कि एंगल A प्लस एंगल C जो है वो कितना हो जाता है 90 डिग्री होता है, हाँ होता है। तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल C होगा, जी हाँ होगा। अब अगर मैं साइन A निकालना चाहूँ, ठीक है, दोनों तरफ साइन A निकालो, तो साइन A इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस एंगल C। दोनों तरफ मैं साइन निकाल रहा हूँ 90 माइनस C, दोनों वैल्यू सेम है, जितना A है उतना 90 माइनस C है। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि A जो है यहाँ पे हमारा 60 है, ठीक है, कितना है 60 है, तो A 60, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये कितना हो जाएगा 30, और C 30 है तो 90 माइनस 30 होगा क्या 60, और A भी क्या है 60, दोनों सेम है। तो दोनों केस में हम निकालेंगे तो साइन एंगल A या साइन 90 माइनस एंगल C दोनों क्या आएगा, सेम आएगा ना, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। एंगल A सेम है किसके बराबर 90 माइनस C, तभी ना इक्वल लिखा हुआ है। अब दोनों एंगल अगर सेम है तो उस कंडीशन में अगर एंगल सेम होता है तो ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू भी सेम रहता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू बदलता है किस पे, एंगल पे। इसको तो साइड से मतलब नहीं है, इसको हम लोग पिछले लेक्चर में ही देख चुके हैं। तो साइन A जो है वो साइन 90 माइनस C के भी होगा,
ओके, साइन ए अगर निकालते हैं तो साइन ए निकालेंगे तो इस एंगल के हिसाब से निकालेंगे ए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, अब बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। और साइन 90 माइनस सी निकालेंगे, 90 माइनस सी मतलब क्या, तो ये नहीं यही होगा, 90 माइनस सी का भी मतलब क्या, यही, 90 में से सी घटा देंगे तो हमको क्या बचेगा, यही ना, तो साइन ए। इस कंडीशन से क्या आ रहा है, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, हाँ सॉरी 90 माइनस सी मतलब यही हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अगेन परपेंडिकुलर जो कि इसका बी सी है अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि ए सी है, तो दोनों केस में सेम आना ही था क्योंकि इक्वल था एंगल। ओके, ये चीज़ तो समझे। अब देखिए, अब इस साइन 90 माइनस सी, ठीक है, अगर मैं यहीं पे कॉस सी का वैल्यू निकालूं, कॉस सी का क्यों, थोड़ा देखिए रिलेट करते हैं हम लोग। अगर मैं कॉस सी का वैल्यू निकालूं, कॉस एंगल सी का, तो कॉस सी का निकालो तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी के हिसाब से बेस तो ये हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज का हो गया तो ए सी, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप कि साइन 90 माइनस सी किसके बराबर आ रहा है, कॉस सी के, मतलब आप एक चीज पॉइंट नोट कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस एंगल सी किसके बराबर आ रहा है, कॉस सी के। क्या इसी तरह से सब में होगा, चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक चीज कि साइन जब भी 90 और एक एंगल मान लीजिए थीटा है तो इसको इजी रहेगा, हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा क्या है, कोई एंगल, मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल है, ये 90, यहाँ पे थीटा है, ये कुछ है, ए बी सी है, तो यहाँ पे ए है, ये सी है, थीटा, तो थीटा प्लस सी ए कितना होगा ना 90, ठीक है, तो थीटा कितना होगा 90 माइनस ए, ठीक, या ए कितना होगा 90 माइनस थीटा, दोनों लिख सकते हैं। ओके, अब एक चेक कर लेते हैं टेन थीटा के साथ, कॉस थीटा के साथ छोड़िए, टेन थीटा के साथ चेक करते हैं। टेन थीटा क्या होगा, सॉरी ए बी माने टेन ए, ठीक है, इक्वल टू टेन 90 माइनस सी, अगेन इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं ना है, अभी तो हम लोग लिखे थे कि एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है, और एंगल ए प्लस एंगल सी 90 है, मतलब ए कितना होगा 90 माइनस सी। अब दोनों तरफ हम क्या लगा दिए, दोनों एंगल तो चूंकि सेम है, तो दोनों का अगर टेन निकालते हैं तो टेन एंगल ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी टेन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी सी है बाय बेस यानी ए बी है। और अगेन टेन 90 माइनस सी, टेन 90 माइनस सी कौन है, तो टेन 90 माइनस सी जो है वो यही 90 माइनस सी का मतलब यही निकलेगा, 90 माइनस सी मतलब कौन है ए, तो ये भी क्या निकलेगा बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी। अब अगर हम थोड़ा सा नजर डालें किस पे, कॉट पे, क्योंकि टेन का भैया होता है कॉट, उसी तरह से जैसे साइन का भैया था कॉस, तो कॉट पे नजर डाले, कॉट ए निकाले, तो कॉट ए क्या होगा, देखिए बेस, यानी बेस इसका कॉट ए में बेस क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉट सी निकाले, ठीक है, ए क्या कॉट सी निकालेगा क्योंकि यहाँ से रिलेटेड है ना, कॉट सी अगर निकाले तो कॉट सी निकालेंगे तो बेस, ठीक है, यानी बी सी बाय परपेंडिकुलर बी सी बाय बी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेन जो एंगल ए का वैल्यू है वही टेन 90 माइनस सी का वैल्यू है, और वही कॉट एंगल सी का वैल्यू है। मतलब आप फिर से एक रिलेशन देख रहे हैं कि टेन जब भी 90 माइनस कोई एंगल है थीटा, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है कॉट सी। अभी जो पढ़े हैं उसको समराइज कर लेते हैं। अभी क्या पढ़े कि साइन अगर 90 माइनस थीटा हो हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा, तो वो किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा के अभी पढ़े, ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आपको इस पर डाउट हो किसी पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे आप, मेरा मन है कि आप ट्राई करें इसको, जैसे मैंने साइन के लिए टेन के लिए किया ना, आप सबके लिए ट्राई करें। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा, ठीक है। उसी तरह सेक और कोसेक हो जाएगा भाई, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। आपको याद है एक तरह से हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि साइन थीटा जो है वो 1 कोसेक के बराबर होता है, इसका उस टाइम में भाई था कोसेक, ठीक है, कब, जब दोनों का सिंपल रिलेशन था, पर 90 का जब रिलेशन आया तो साइन कॉस के साथ बदला कर लिया, कॉस साइन के साथ, टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ, सेक कोसेक के साथ, कोसेक सेक के साथ। ओके, इस तरह से देखे थे कि टेन जो होता है टेन थीटा वो 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है, कॉट थीटा जो होता है वो, सॉरी कॉट थीटा 1/10 तो हो ही जाएगा। उसके बाद सेक थीटा जो है वो 1 कोसेक, सेक थीटा जो है वो 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा जो है वो 1/6 थीटा के बराबर होता है। और एक दो इंपॉर्टेंट पढ़े थे कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। ओके, इस सब का हम लोग यूज करेंगे, तो अगर ये हम लोग को याद रहेगा तो आराम से टी रेशियो आपको एक भी याद नहीं करना पड़ेगा। और ये याद क्या, बहुत ईजी हम लोग देख चुके हैं।
ठीक है, यहाँ से कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है अगर हम साइन 30 का वैल्यू निकाल रहे हैं और साइन 30 का कुछ वैल्यू आता है, साइन 30 का वैल्यू कहने का मतलब, अब देखिए साइन 30 को मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस 60, मुझे यहाँ 30 पूरा था ना साइन 30, मैं इसको 90 माइनस 60 लिखूँ तो कोई गलत है क्या, नहीं। पर एक चीज़ ध्यान रहे, साइन 90 माइनस 60 का कहीं मतलब नहीं है कि साइन 90 को आप अलग से निकाल लें और साइन 60 को अलग से, गलत है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मान लीजिए 10 है और 10a प्लस बी लिखा हुआ है या a माइनस बी जैसे इस केस में, तो आप इसको ये नहीं समझेंगे अलजेब्रा की तरह 10a प्लस 10b, वो अलग था, वो अलजेब्रा था, ये अलजेब्रा नहीं, एक अलग ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, इसके अपने रूल्स है, इसके अपने रेगुलेशंस है, इसलिए आप ऐसे नहीं समझेंगे, ये गलत है आपका, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 60 एक ही है, तो साइन 30 का कोई जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, तो साइन 90 माइनस कोई भी एंगल थीटा है, ये मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 30 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस 60 के बराबर, जो 30 का है वो 60 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो 60 का होगा तो जो 60 का होगा मान लीजिए साइन 60 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, जी हाँ आप ठीक समझे, इसको हम साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 60 जो है वही कॉस 30 हो जाएगा, क्योंकि अगेन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये मुझे समझाना था। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ चलते हैं और आपको, मुझे उम्मीद है आप कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनके वैल्यू की। पहले देख लेते हैं ट्रिक और उसके बाद सब देखेंगे। साइन थीटा का एट 0 डिग्री, एट 30 डिग्री, हमको तो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे ही है, एट 45 डिग्री, ऐसा नहीं है कि यहीं तक आता है, बहुत आगे तक जाता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ। और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखे हैं, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा सब होता है, और अभी हम लोग को 90 तक बात ही करना है। 45, 60 और 90, मैं आपको बोलूँगा काउंटिंग लिखना है, आप लिख पाएंगे, मुझे उम्मीद आप लिख पाएंगे। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, होल नंबर से, 0 1 2, कितना घर है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 घर है, मुझे काउंटिंग लिखना है, तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा ना, 5 1 2 3 4 5 हो गया 5। काउंटिंग आप लिख लिए। काउंटिंग लिखने के बाद और छोटा सा काम करना है, क्या करना है, तो आपको सबके नीचे 4 से डिवाइड करना है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, सबको 4 से डिवाइड किया, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे आपको सब निकल जाएगा, तो कितना आसान रहेगा, तो डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे सब पे क्या कर दिए, स्क्वायर रूट, 3 स्टेप हम लोग किए, मैं आपको फिर से मेमोराइज करा दूँ। पहला हम लोग काउंटिंग लिखे, फ्रॉम 0 to 4, जैसे क्योंकि 5 घर है तो 0 to 4 काउंटिंग लिखे, डिवाइड किए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, डिवाइडिंग ईच बाई 4, सबको 4 से डिवाइड किए। और थर्ड स्टेप क्या किए, स्क्वायर रूट निकाले सभी का, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल। अब देखिए ये जाएगा रूट 0/4, ये दोनों तो डिवाइड ही हो गए, क्या हो जाएगा 0, तो इसका तो हमेशा 0 ही आने वाला है। 1/4 तो ये 1 का बाहर निकल जाएगा, और 4 भी है तो इसका 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये क्या बन गया, 1/√2 लिख सकते हैं, या रूट में 1 2 लिखे, 1 तो बाहर निकल सकता है, पर यहाँ 1 है ना, 1 बाहर, 1/2। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, √3 तो नहीं निकल पाएगा, √3 अंदर ही रहने दीजिए। 4 है, 4 मतलब 2 × 2, तो एक 2 तो निकल सकता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1। क्या आप ये निकाल लिए, बस आपका काम हो गया। यही है 0 डिग्री का साइन 0 का, यही है 30 डिग्री का, ये है 45 डिग्री का, यही है 60 डिग्री का, यही है 90 डिग्री का। तो आप आराम से लिख दीजिए साइन 0 जो होगा वो कितना होगा, तो साइन 0 जो होने वाला है, यहाँ से देख के आप बस एक ट्रिक लगाएंगे, आप 0 से 4 तक लिखेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे और नीचे सबका स्क्वायर रूट कर देंगे, आपको वैल्यू आ गया। ओके, साइन थीटा, साइन 0 कितना हो गया, थीटा यहाँ पे 0 के हिसाब से कर रहे हैं, तो साइन 0 कितना हो गया, तो साइन 0 हो गया 0, ठीक है। साइन 30 कितना हो गया, तो 1/2, ठीक है, 1/2। उसके साइन 45 1/√2, 1/√2। कोई हाथ वाला पैर वाला क्या क्या बताते रहता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। साइन 60, तो साइन 60 हो गया √3/2, ये काउंटिंग लिखने वाला है, मुझे अच्छा लगता है, मैं यही पढ़ाया इसलिए। और ये क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 91 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब एक बार साइन के लिए कोई वैल्यू आ गया तो कॉस के लिए अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है अगर, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा में जो साइन थीटा में जो 0 के लिए वैल्यू है वही कॉस थीटा में किसके लिए, 90 के लिए होगा, क्योंकि साइन 0 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 0 इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 90, सॉरी साइन 0 इक्वल टू साइन 90 माइनस 90 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी 90 माइनस थीटा ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 90, ठीक है, होगा। तो जो साइन 0 है वही चीज़ कॉस 90 है, ठीक है, वही चीज़
cos 90, मतलब 0 वाला जो साइन है वो cos 90 पे चला जाएगा, ठीक है, और 90 वाला जो है वो इस पे आ जाएगा, वैसे आप देख सकते हैं। तो cos 0, तो ये 90 वाला इधर लगेगा यानी 1, ये जो 60 वाला है ये इसके 30 में आ जाएगा यानी √3/2, ये जो इसका 45 वाला है वो तो इधर से आ रहे हैं ना हम लोग, तो ये तो 1/√2 ही रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1/2, ये आ गया 0, मतलब जस्ट उल्टा कर देना, देख रहे हैं, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 था, यहाँ से उल्टा कीजिए 1 √3/2 1/2 1/2 0। ओके, इजी, मुझे उम्मीद है आपको इजी लगा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा और आसान है, अगर आपको ये याद है, क्या याद है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे, वो इतना क्वेश्चन दिया जाएगा अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आप ऑफ कोर्स आप एनसीईआरटी पे ही नहीं रहने वाले, आप रेफरेंस बुक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस, तो 0/1 साइन ये है ना, कॉस ये है ना, तो 0 पे तो साइन अगर हमको टेन 0 निकालना है तो उसका क्या मतलब है कि साइन 0 बाई कॉस 0 होगा ना, कॉस 0, तो साइन 0 कितना है 0, कॉस 0 कितना है कॉस 0 1, तो 0, तो साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 कॉस 0 0/1। अब किसी भी नंबर से आप अगर 0 को डिवाइड करें तो क्या आएगा 0 ही, तो टेन 0 क्या है 0, ठीक है। ओके, 1/2 और √3/2 आपको यहाँ नहीं होगा मन में, वैसे तो आप देख सकते हैं 1/2 है √3/2 है, ये दोनों 2/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। अगर आपको दिक्कत है पहला चांस में तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ 1/2 बाई √3/2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/2, 2 इसका ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, ठीक है। उसी तरह से इस दोनों को यहाँ भी आप देख सकते हैं √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा अगेन 2 कैंसिल होने वाला है, इसका क्या बनने वाला है √3, ये क्या होने वाला है 1/0 तो पता ही नहीं, 1/0 क्योंकि मैथ बोलता है कि किसी नंबर को 0 से डिफाइन करो तो पता ही नहीं, तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1090 इज नॉट डिफाइंड, कभी क्वेश्चन रहेगा 1090 कितना होता है तो आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है अभी तक मैथमेटिक्स में। ओके, अब चलिए बढ़ते कॉट थीटा। कॉट थीटा इसी का उल्टा होने वाला है, ठीक है। कॉट थीटा होता क्या है, तो कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, आपको पता है, ठीक है। तो जहाँ ये होता है, अगर आपको अगर दिक्कत हो रहा है मतलब आप इसके कंसेप्ट नहीं पढ़ के आए हैं, नहीं तो इतना आसानी से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 0 निकालना है, तो यानी 1/10 0, तो 1/10 0 यानी 1/0, 1/0 अगेन नहीं पता, नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, यानी 10 का 90 और कॉट का 0 डिफाइंड नहीं है। अब अगेन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, जैसे जैसे ये लिखें वैसे उल्टा कर दीजिए, नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं 1/√3 और उसका उल्टा √3 हो जाएगा, ये ऐसे जैसे साइन के लिए ऐसे गए हैं, कॉस के लिए उसका जस्ट उल्टा, वैसे यहाँ 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3 का उल्टा, हाँ सॉरी, हाँ ये हुआ, ठीक है, √3 हो गया, इसका उल्टा ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है 1/नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 1/नॉट डिफाइंड यानी 1/∞, 1/∞ हम लोग 0 मान के चलेंगे, इसका ये हो गया 0, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे उल्टा आएगा। अब कौन बचा, एक बचा सेक और एक बचा कोसेक, ठीक है। तो एक बचा सेक थीटा, तो सेक थीटा कैसे निकलेंगे, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा होता क्या है 1/cos थीटा, तो 1/1 यहाँ पे साइन 0 पे निकालना है, तो कॉस थीटा क्या है 1, तो 1/1 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या है √3/2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, तो उल्टा होने वाला, ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा √2, ये 1/2 है 60 पे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 1 है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यानी सेक थीटा में 1/0 तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे कॉस की बात करें ना तो नॉट डिफाइंड। ओके, अब चलिए फाइनली बात करते हैं कोसेक की, कंजस्टेड हो गया नहीं, पर मैं इसको यहीं पे कोशिश करता हूँ लिख देने की, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अगेन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो अगेन यहाँ पे 0 पे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 कितना है नॉट डिफाइंड, अगेन यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का उल्टा यानी 2 रेसिप्रोकल 2, देख रहे हैं ना साइन और कोसेक कैसा रिलेशन रख रहा है रेसिप्रोकल, 1/√2 तो ये क्या हो जाएगा √2, √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, और 1 का 1। तो इतना इजीली आप डिराइव कर सकते हैं। आपको किसका पता करना था, साइन थीटा का। क्या आपको साइन थीटा का कोई वैल्यू रखना पड़ा, नहीं रखना पड़ा, सिंपल सा मैंने बताया 0 से 4 तक लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आराम से आ गया। अब चलिए ये तो आ गया हमारे पास, अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे कैसे ये वैल्यू आता है। अभी तो मैंने आपको ट्रिक में से किया ना, ऐसे तो ना आता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको आसानी बनाने के लिए आपको बता दिया, ऐसे थोड़ा ना आता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक ट्रिक, एक प्रोसेस के थ्रू, मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू, जो रियल प्रोसेस है उसके थ्रू गुजरते हैं। तो पहले हम लोग किसका किस निकालने वाले हैं, 45 का, 60 का, 30 का, 0 का, 90 का। हम लोग स्पेशल केस है क्योंकि जब एक एंगल 0 हो जाता है तो वो ट्रायंगल रियली में बनेगा ही नहीं ना, ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है, एक एंगल अगर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, 0 एंगल क्या होगा इसी पे यही लाई कर रहा है।
तो चलिए खैर उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का टी रेशियो देखने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 45 डिग्री कोई ट्रायंगल में आपको बनाना पड़ेगा पहले, जी हाँ। तो कब बनेगा समझिए, एक एंगल तो 90 होना ही है, हाँ 90 होना है। तो दो, जब एक 90 होना है तो 90 और इस दोनों को, एक को किसी को क्या होना है 45, एक हो गया 45। अब एक नहीं पता, जैसे ए बी सी है तो हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होने वाला है, हो गया 180। अब इसमें एंगल ए की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल ए मान लीजिए हमारे पास हो गया कुछ, एंगल ए को मैं रख दिया, ये ए ही, बी 90 और सी को, मुझे एक को एंगल को 45 बनाना है, मैं सी को कंसिडर किया 45, ये कितना हो गया 180 के बराबर। अब एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस ये इधर जाएगा 135, तो कितना आ गया, आप आराम से देख सकते हैं कि एंगल ए जो आएगा वो भी कितना आ जाएगा 45 ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी ये भी 45, ये भी 45, तब ना 45 45 90 और 90 90 180, ठीक है। अब देखिए जबकि ये एंगल भी इक्वल है और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगा, अपोजिट वाला साइड, वो क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल, हमारे पास इन राइट एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल कहाँ पे है, उसका राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, जिसमें एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, कितना है 45 डिग्री। और जब ए और सी इक्वल है 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड भी होगा, वो क्या होगा, इक्वल। सामने वाला साइड है कौन इसका, सामने वाला साइड आप देख सकते हैं कि सामने वाला इसका साइड है, एक है ए बी और एक है बी सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज से बड़ा होता है, तो इसके सामने का ए बी और इसके सामने का बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी। कारण, तो कारण आप बोल सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड जो अपोजिट होते हैं किसके, इक्वल एंगल के, वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एंगल बराबर होता है, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। अब चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये जो साइड है, इसको हम लोग ए मान के चलते हैं, ए के बी कुछ मान सकते हैं, तो हम लोग के मानते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही है, तो दोनों के मान लिया मैंने, चलिए के ही मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि लेट द साइड, ठीक है, ऑफ साइड ऑफ साइड ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों सेम ही है, उसको के यूनिट मान लेते हैं। आप यही मान सकते हैं, बुक में अक्सर यही माना जाता है, मैं भी यही मानने वाला था पर लिखा गया के, तो इसलिए चलिए इसी पे रखते हैं के। तो अब इस कंडीशन में जब ये के है तो इसका हाइपोटेन्यूज का काम भी करेगा, तो ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा रूट अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2k स्क्वायर, इसमें से रूट 2 तो रह ही जाएगा, क्योंकि 2 तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या बच जाएगा √2k, ठीक है, के स्क्वायर है ना, तो एक के तो निकल सकता है, तो √2k आ गया इसका आंसर। अब हमारे पास अगर सी के हिसाब से निकालेंगे या ए किसी के हिसाब से निकाल सकते हैं, दोनों 45 है, तो हम लोग निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी को थीटा मानते हुए, सी को थीटा मानते हुए निकालेंगे। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला, सी के सामने वाला नहीं, ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी यानी के यूनिट्स। बेस कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा सी के हिसाब से बी सी यानी के यूनिट्स, और हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स ए सी जो कि है √2k यूनिट्स, ओके, ये आ गया। अब चलिए हम लोग, अब हमारे पास तीनों है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। अब आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग कोई रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन 45, साइन 45 अगर निकाले तो साइन 45 होगा क्या, तो साइन 45 हो जाएगा क्या चीज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा के बाय हाइपोटेन्यूज यानी √2k, तो के से के कैंसिल हो गया, 1/√2, क्या साइन 45 1/√2 था, आप अगर देखेंगे जी हाँ ये 1/√2 ही था। आगे चलिए साइन निकाले, कॉस का निकालते हैं, तो कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री निकालते हैं यानी कॉस थीटा निकालते हैं। तो उस केस में ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जैसे ये था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें बेस कितना है, तो बेस भी के ही है, बाय हाइपोटेन्यूज यानी √2k, मतलब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 1/√2k ही आएगा। क्या कॉस भी 45 के लिए, सिर्फ 45 के लिए निकाल रहे हैं, 45 के लिए कॉस भी 1/√2 ही था, तो देख लेते हैं। तो हाँ कॉस के लिए भी 45 पे 1/√2 ही था। टेन थीटा पे अगर चलिए बात करते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा यानी टेन 45 ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ की है, बेस क्या है, ये भी की है, तो किसी के कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, तो क्या टेन 45 1 था, तो देख लीजिए 1 था कि नहीं, तो 10 और 45 पे 10 45 पे, तो जी हाँ ये भी 1 था, ठीक है, ओके। अब चौथा निकालते हैं कॉट थीटा की, ठीक है,
कॉट थीटा यानी कॉट 45 की। कॉट 45 अगेन क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया के बाय के अगेन, क्योंकि बेस भी के परपेंडिकुलर भी के, तो ये अगेन क्या आ जाएगा 1। ओके, फिफ्थ पे चलते हैं, जो कि क्या है, तो जो कि आपका आएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा है, सेक थीटा आएगा हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है, √2 के, और ये बेस बेस, और ये बेस कितना हो जाएगा के, तो के से के कैंसिल हो गया √2, कितना हो गया √2। उसी तरह से अब अगर बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा अगेन होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है अगेन √2 के, अब बाय परपेंडिकुलर के, कैसे के कैंसिल हो गया तो √2 के। देख सकते हैं यही चीज हमारा वहां भी आया है, ठीक है। तो 45 के लिए ऐसा ही हम लोग निकाल सकते हैं, एक हमको ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल 45 करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल 45 हो जाएगा, और उसके हिसाब से हम इस दोनों साइड को कुछ मान लेंगे, ये जो मानेंगे उस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इस साइड को भी निकालेंगे, और उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आराम से निकाल सकते हैं, और इजीली सब निकल भी जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 60 और 30 की तरफ, कि जब 60 होगा और 30 होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए 60 कब मिलेगा हम लोग को, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना दिया जाए तो उसमें 60 हमको आसानी से मिल जाएगा। टी रेशियो 460 डिग्री, और इसी में 30 डिग्री का भी बात कर लेंगे। तो जब हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं तो उसमें हम लोग को मिल जाएगा, पर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा लेंगे, ठीक ठीक है। तो इस ट्रायंगल को मान लीजिए ABC, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराए हैं, ये D है। अब देखिए, अब इसके साइड को आप ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, पर उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 60 मिला ना, ये 60 है, ये 60 है, और ऑफ कोर्स जो मीडियन होता है इसका, जो यानी ये लाइन जो परपेंडिकुलर गिराता है वो इस एंगल को भी डिवाइड कर देता है और इसको भी, ये कॉन्ग्रुएंस से सिंपल से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब है, ऐसा केस है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये अगर के है तो k/2, अगर BC पूरा के है k/2 हो जाएगा। और आपका जो प्रोसेस है, आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छा रहेगा इसमें 2k माने, ठीक है, जैसे आपका बुक में दिया रहता है। पर ऑफकोर्स हम लोग भी जब थे अपने क्लास में तो बोलते हैं नहीं 2k नहीं, हम के ही मान के चलेंगे, तो अभी भी हम के ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका साइड के है, ये के है और ये के है, ठीक है, अच्छा रहेगा। पर मेरा फिर सजेशन है कि √2 सिर्फ आप 2k माने, तो यहाँ 2k, यहाँ 2k, और यहाँ जब टूट जाएगा तो ये k और k बन जाएगा, तो जब 2k रहेगा, पर यहाँ k है तो ये आ जाएगा आधा, k/2। तो हमारे पास अभी क्या है, तो वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, ABC जिसका साइड क्या है, हैविंग इच साइड, जिसका हर एक साइड जो है हैविंग इच साइड, हर एक साइड इक्वल है किसके, इच साइड इक्वल टू के, ठीक है, इक्वल टू के। तो हम लोग एक काम किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक किए, एक ड्राइंग बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन किए, रचना किए हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं कि AD को परपेंडिकुलर गिराए हैं किस पे, BC पे। तो AD को जब BC पे परपेंडिकुलर गिराए हैं तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर जो होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से BD जो है वो DC के बराबर हो जाएगा, यानी BD और DC, देखिए अगर ध्यान से, तो BC किससे बना था, BC बना था BD प्लस DC में। अब अगेन BC था क्या, K, ये BD और DC दोनों इक्वल है, तो मैं इस BD की जगह BD और इस DC की जगह भी क्या BD लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स। तो ये हो जाएगा 2BD इक्वल टू K। तो यहाँ से K BD कितना आ जाएगा, k/2, और जब BD आ गया k/2 तो ऑफकोर्स DC भी क्या आ जाने वाला, k/2, दोनों k/2 आ गया, ओके। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं sin 60 निकालना। हमारे पास तीनों साइड है क्या, नहीं, अभी भी तीनों साइड नहीं है, हमको ये तो मिला ही नहीं। अगर हम इस ट्रायंगल को मान के चलेंगे, हम अगर ट्रायंगल बाहर अगर निकाल लें आपके लिए, ये ट्रायंगल हमारे पास है कौन, ये हमारे पास 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो हो 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस कंडीशन हमारे पास ये तो है कि ये k/2 है, ये तो है कि क्या है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये अगेन पाइथागोरस थ्योरम का मदद से ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो उस हिसाब से कि AB का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से AB का स्क्वायर जो है हमको निकालना क्या है, हमको AD निकालना है। तो AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा √अंडर, देखिए इसको इधर ले आएंगे तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और AD स्क्वायर ऐसे निकलता है, तो AD क्या हो जाएगा, इसका √अंडर। AB कितना है, K है, तो यहाँ पे K स्क्वायर, और माइनस BD कितना है, BD है k/2, तो माइनस k/2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, √अंडर K स्क्वायर माइनस k²/4। यही आपको दिक्कत यहाँ आएगा। अगर यही अगर k रहता है, यहाँ 2k रहता है, यहाँ k रहता है, तो आसानी से निकल जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आप ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4k² माइनस k² बाय 4,
क्या मिल गया, √3k² 4। ओके, आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि आपको किसी को दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इसको और आसान तरीके से बताऊंगा। ये हो गया √3/2k, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, तो ये वैल्यू आया आपका इसका। और ये चीज़ आप अगर इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल का √3/4a² एरिया होता है और हाइट जो होता है वो होता है √3/2a, तो उसी हिसाब से ये भी है। ये आ गया। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है, उस एंगल का नाम बी है, और हमारे पास सारे वैल्यू भी है, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है यानी DC AD इसका भी वैल्यू है, और ये AD का कितना वैल्यू है हमारे पास, AD का √3/2k। हमारे पास इसका भी वैल्यू है जो कि k है, इसका भी वैल्यू है जो कि k/2। अब अगर साइन थीटा निकालना चाहे हमारे पास, यानी परपेंडिकुलर है जो कि √3/2k है, हमारे पास बेस है जो कि k/2 है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है जो कि k है, ठीक है। अब ये तीनों चीज होने के बाद हम लोग कोई भी रेशियो अब निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा निकालना है तो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी √3/2k बाय हाइपोटेन्यूज यानी k, ठीक है। अब k से k चला गया, यहाँ पे साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री, ये कितना हो गया है √3/2। और आप देख सकते हैं इसे अपना उसमें उल्टा के, जिसमें मैंने बनाया हुआ है टिक बनाया हुआ है, उसमें √3/2 ही था। cos 60 यानी cos थीटा यानी cos 60 निकाले तो वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे, तो बेस है k/2, तो k/2 अपॉन k, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो k से k कैंसिल, कितना आया 1/2। उसी तरह से थर्ड यानी tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √3/2 के, और ये कितना है k/2, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा √3k/2 बाय k/2। यहाँ से आप k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या आ जाएगा √3। उसी तरह से अगर हम cot 60 निकालें तो cot 60 तो इसका उल्टा होता है 1/√3 आएगा। फिर भी देख लीजिए cot 60 होता क्या है, cot 60 होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ है कौन k/2 बाय परपेंडिकुलर यानी √3/2k। यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा गया 1/√3। फिफ्थ sec 60 कितना हो गया 660, अगेन या तो उस फॉर्मूला से लगा लिया 1/cos 60, तो यहाँ से आ जाएगा 2, या वैसे ही जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ, तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे k बाय बेस कितना है k/2, कितना आ जाएगा, तो ये आराम से आप देख सकते हैं k से k कैंसिल और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। उसी तरह से आप अगर हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकाले cosec 60, तो cosec 60 निकालने में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन हाइपोटेन्यूज यानी k बाय परपेंडिकुलर यानी √3/2 k से k कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2/√3। उम्मीद है आपको 60 वाला आप आराम से यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की मदद से, ठीक है। चलिए इसी ट्रायंगल में हमारा 30 का भी काम चल जाएगा। हमारा ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 और 60 150 हो गया, इसको क्या होना पड़ेगा 30, तो इसी से हमारा काम निकल सकता है। तो हम लोग फिर से क्यों नया कंस्ट्रक्शन करें, तो इस एंगल में हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंगल D जो है वो 90 डिग्री है और एंगल A जो है वो 30 डिग्री है। अब एंगल A 30 है तो इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, इसका तीनों साइड भी है, ठीक है। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो k है, इसका जो यहाँ पे इसके हिसाब से निकालते हैं तो इसका परपेंडिकुलर जो कि k/2 है, और इस 30 के हिसाब से देखिए तो बेस जो है वो क्या है √3/2 के, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने वाला यानी k/2। हमारे पास बेस कौन है, तो ये हमारे पास √3/2 के, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है वो है हमारे पास k। तो अगेन साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी k/2/k। आराम से आप देख सकते हैं ये दोनों साइन थीटा करने का मतलब साइन 30 डिग्री, आराम से देख सकते हैं कि कैसे कैंसिल होने वाला है, और ये 1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से cos 30, ठीक है, cos 30 यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √3/2k बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि k से k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3/2। अगर हमको निकालना है क्या tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी k/2 बाय √3/2 के, तो यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, बचेगा 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो ये बचा 1/√3, ठीक होगा ना। 2/3 यहाँ आएगा k/2 इंटू 2k/√3, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/√3। cot 60 अगर cot 30 अगर निकालें तो cot 30 आपको पता है इसका उल्टा √3 हो जाता है, फिर भी वैल्यू से, तो बेस है परपेंडिकुलर, बेस कितना है, तो बेस है √3/2k बाय √3/2k बाय बेस यानी
सॉरी परपेंडिकुलर k/2, तो k से k कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा √3। ओके, अब चलते हैं सेक 30। सेक 30 क्या होता है? सेक 30 जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? k बाय बेस, यानी बेस कितना है? √3/2k। कैसे के कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। ओके, कोसेक 630, वी हैव कोसेक 30 इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज या बाय परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर है k/2। कैसे के कैंसिल, ये क्या आ गया 2। इस तरह से आप किसका निकाल सकते हैं? 30 का। तो अभी तक हम लोग किसका निकाले? 30 का निकाल लिए। ठीक है, आपको इस सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, डिराइव करने भी आता नहीं है आपको, तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे याद करना है। 30 का भी निकाल लिए, 45 का भी निकाल लिए, 60 का भी निकाल लिया। अब स्पेशल केस है कौन कौन? 0 और 90 डिग्री। तो बढ़ते हैं 0 और 90 डिग्री का कैसे दिखाएंगे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू एट 0 एंड 90 डिग्री देखने के लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा कंसेप्ट के अंदर कि आखिर एंगल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, आप तो सिंपल बोलेंगे कि जब बचपन से पढ़े हुए कि जब 2 लाइन या 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है तो एंगल बनता है। जी हाँ, सही है। लेकिन रियली में एंगल कैसे बनता है उसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर एक रे है, ये रे अपना पोजीशन थोड़ा बदलता है, रोटेट होता है। मतलब ये रे यहाँ था पहले, अब थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, तो थोड़ा सा रोटेट किया अपने जगह से। यही रोटेशन जो है, यही क्या कहलाता है? एंगल। अब इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये रे जिसका नाम मान लीजिए OA था, ये OA यहाँ से यहाँ गया OB तक, OA कहाँ शिफ्ट हो गया OB तक, ये जो एंगल बना AOB, यही कहलाएगा कुछ एंगल। ठीक है, चाहे वो 20 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, कुछ भी हो। सेम चीज़ अगर 0 डिग्री है, तो चलिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक, अब हमको क्या करना है? हमको 0 डिग्री बनाना है। इसमें तो सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका 90 डिग्री ऑफ कोर्स, इसका कुछ वैल्यू होगा ही, 30-35 कुछ ना कुछ होगा, और इसका भी अपना कुछ वैल्यू होगा। हमको इसके हिसाब से ए को 0 बनाना है। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जब इसको हमको 0 बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? और छोटा। ठीक है, और छोटा करने का मतलब ये हम इधर से भी थोड़ा काटेंगे और इधर से भी। तो मान लीजिए हम लोग ऐसे बनाए, ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा हुआ होगा। अब क्या करें? अब और छोटा बनाना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे गए इधर को भी, तब ना ये धीरे धीरे छोटा होगा। और छोटा बनाते चले गए, तो और छोटा में हो सकता है ऐसे बने। ठीक है, एंगल अभी भी वही एंगल हम क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। साइड से कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफेक्टेड नहीं होता, इसलिए आपको ये चिंता नहीं करना है इसमें तो 0 डिग्री अलग होगा, इसमें 0 डिग्री अलग होगा। नहीं, साइड से कभी भी ट्रायंगल का जो वैल्यू है, रेशियो जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी नहीं बदलता है। तो इसलिए आपको एंगल जो है वो छोटा करना है। हमको एंगल छोटा करते करते अंत में आप कहाँ आएंगे? ये अभी देख लीजिए कि ये भी जो है, ये वही है ट्रायंगल जो ट्रायंगल बने थे। ये पहले ऐसे ट्रायंगल था और उसको हम छोटा किए। ये भी ट्रायंगल वही ट्रायंगल है जो पहले था। ठीक है, अब क्या किया? बस छोटा किया। अब क्या किए? छोटा किए। ये भी ट्रायंगल यही था, और ये भी ट्रायंगल वही है जो लोग बनाए थे, अभी बस छोटा किए। तो ये धीरे धीरे लास्ट में क्या देखेंगे कि ये दोनों तो अगर 0 डिग्री बनाना है, यानी ये और ये एक दूसरे पे ही चिपक जाएगा। ये वाला जो है ये इस पे ही, ये वाला जो है ये इस पे ही बैठ जाएगा। मतलब ये दोनों AB बोले, जो पहले कौन था? AB, और C भी आगे, C भी धीरे धीरे क्या हो रहा है देखें आप, C यहाँ है, C और पास आया, C और पास आया, और C भी यही आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आगे कि AB और BC दोनों सेम हो जाएगा। और ट्रायंगल अभी वही है, वैसा ही है ट्रायंगल, ये रहा। पर अब वो ट्रायंगल जब एक एंगल 0 बना दिया गया तो कैसा आ गया? ये, यानी ये 0 है कब? जब AB और AC यानी हाइपोटेन्यूज दोनों एक दूसरे पे बैठ जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हमको साइन 0 निकालना हो, साइन 0 होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, इस हिसाब से थीटा, तो साइन 0, तो इसका ये वैल्यू है क्या बचा? साइन 0 होता क्या? BC/AB। आप देख सकते हैं कि BC बचा क्या? नहीं, BC जब इसको 0 करते गए, छोटा करते गए, ये जो BC था, ये BC रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। कितना नहीं बचा? मतलब 0 के पास चला गया, मतलब 0 हो गया लगभग। ये हो गया 0। और AB कितना है? AC हाइपोटेन्यूज, AC कितना है? तो AC तो आगे AB पे ही बैठ गया, मतलब AB लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया? AB का तो अभी मेजरमेंट है ना, AB जो है वो तो है ही। ये कितना आ गया? कुछ भी हो, जब भी किसी नंबर से 0 से में डिवाइड किया जाता है तो वो कितना आता है? 0। मतलब साइन 0, इसीलिए क्या होता था? 0। cos 0 का अगर बात करें तो cos 0 को किससे मतलब होता है? बेस से। यानी यहाँ से अगर देखिए विजुअलाइजेशन के लिए, तो AB बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC। यहाँ आप देख सकते हैं कि AB क्या है? जो है सो है नीचे वाला है AB बेस, और हाइपोटेन्यूज AC भी जो है वो भी इसी के बराबर आ गया है। ठीक है, ऐसा होता कभी नहीं है क्योंकि ये ट्रायंगल बना ही नहीं है, अभी इमेजिनरी ट्रायंगल है। हम लोग अपना 0 डिग्री लाने के लिए कर रहे हैं। तो AB और BC दोनों एक ही पे है, तो यानी AB भी जितना है उतना ही AC भी है, तो AC की जगह भी AB रख सकता हूँ। तो AB से AB गया, क्या आ गया? 1। इसीलिए साइन 0 जो होता है वो होता है क्या? 0 डिग्री। cos 0 जो होता है वो क्या होता है? 1। tan का निकालना है तो
तो टेन क्या हो जाएगा, तो एक तो साइन बाई कॉस, उसी से 0/1 यानी 0 हो जाएगा। या ऐसे भी देख सकते हैं टेन जब हम निकालेंगे टेन 0 तो वो क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर यानी BC, BC यहाँ क्या हो जा रहा है, BC यहाँ हो जा रहा है 0। तो इसीलिए टेन अगर 0 निकाले, टेन 0 तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ पे हम निकाल के भी दिखाते हैं। टेन 0 करने का मतलब इस ट्रायंगल में विजुलाइज कीजिए और इस ट्रायंगल में देखिए, टेन 0 करने का मतलब परपेंडिकुलर यानी BC बाय बेस यानी AB। और यहाँ देख रहे हैं आप BC जो है वो 0 हो गया, ये 0/AB यानी 0, इसलिए टेन 0 0 होता है। ओके, कॉट 0 अगर निकाले तो कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी इस ट्रायंगल में अगर देखें तो बेस यानी AB बाय परपेंडिकुलर यानी BC। अब AB तो हमको पता है कि AB है और BC कितना है, ये तो 0, क्योंकि BC धीरे धीरे खत्म होते होते 0 होते होते 0 हो गया। तो किसी भी नंबर को 0 से करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए कॉट जब 0 निकालते थे वो क्या होता था, नॉट डिफाइंड ND। ओके, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हुआ। तो सेक थीटा, सेक थीटा केस क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज भी यानी AC है, बाय बेस यानी AB है। अब AC AB दोनों तो सेम ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आके बैठ गया ना एक ही पे, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये दोनों एक तरीके से हो गया 1। ओके, अगर हमको कोसेक 0 निकालना है तो कोसेक 0 होता क्या है, हाइपोटेन्यूज कोसेक थीटा या कोसेक 0 जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अगेन यहाँ AC है, परपेंडिकुलर 0 है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर तो BC है जो कि 0 है, तो यानी नॉट डिफाइंड, इसलिए ये दोनों नॉट डिफाइंड। ठीक, उसी तरह से हम 90 पे चलेंगे, 90 पे भी हम लोग का रियल ट्रायंगल नहीं बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। चलिए 90 की तरफ बढ़ते हैं, 90 का कैसे बनेंगे, तो फिर से 490 डिग्री, तो आपका ये आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए अगेन हम लोगों को एक इमेजिनरी ट्रायंगल को एज्यूम करना होगा, क्योंकि रियल में ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो चलिए फिर से हमारे पास मान लीजिए यही ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ABC। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल को मान लीजिए ए को ही हम 90 बनाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जब ये एक 90 है, ये एक और 90 बनेगा इस पे, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। पर फिर भी क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसको ट्रायंगल लाने के लिए क्या करें, इसका एंगल बढ़ाए, मतलब एक बार पहले यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, देख रहे एंगल बढ़ेगा ना, धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है। ऐसे करते 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 ये कहाँ आ जाएगा, ये दोनों एक ही पे बढ़ जाएगा और एट लास्ट हमारे पास कैसा फिगर बनेगा, सिर्फ ऐसा। ठीक है, इससे एक स्टेप पीछे अगर चले, हमारे पास ओरिजिनली लास्ट में ये बच जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा ए जो हमारा BC था वो भी, और ए भी आके यही आ गया। ठीक है, अब लास्ट में चलेंगे तो एक स्टेप आप ऐसे देख सकते हैं कि अंत में ऐसे बचेगा, जो रियली में था कैसा, ऐसा। तो इस तरह का, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए भी जितना है, ठीक है, यानी ये सॉरी BC जितना है उतना ही कौन आ गया, उतना ही पे आ गया AC भी, BC इक्वल टू AC, दोनों एक ही पे कॉन्साइड कर गया। ठीक है, कॉन्साइड मतलब एक ही पे आ गया। और यहाँ पे ए भी कितना है, तो ए भी तो धीरे धीरे ए जब B पे ही आ गया, क्योंकि ए कॉन्साइड विथ B, एक कॉन्साइड किया यानी बैठ गया किस पे, B पे। तो उस कंडीशन में ए और B के बीच में गैप कितना बचा, तो AB जो हो गया वो 0। अब अगर हम इस एंगल के हिसाब से निकाल रहे हैं 90, अगर इसको मान लिए कि ये हो गया एंगल 90, तो इफ एंगल A इक्वल टू 90 और B तो 90 था ही, तो पता है ये भी क्या हुआ है, एक इमेजिनरी ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल बना ही नहीं, ये तो एक लाइन बन गया। तो इस हिसाब से इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC या AB जो बोलिए। बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 0। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो यही है, AC या AB दोनों सेम है, AC या BC, AC या BC, AC या BC, AB तो 0 है। ठीक है, बेस जो है 0 है, एक AB है। तो इस हिसाब से हम लोग अब निकाले साइन थीटा यानी साइन 90। साइन 90 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है कितना, तो वो BC है अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कितना है BC, तो BC बाई BC चला गया, तो क्या बचा 1। ठीक है, ओके, cos 90, तो cos 90 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, बेस यहाँ B 0 आ गया, 0 बाय हाइपोटेन्यूज ये क्या आ गया, आप ये आ गया 0, तो इसलिए cos 90 जो होता था वो कितना होता था 0। tan 90 पे आते हैं, tan 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AC या BC जो लिखिए। ठीक है, बाय बेस कितना है 0, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड, किसी भी चीज़ को 0 से डिफाइन करें नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरह से cot 90 पे चले, तो cot 90 डिग्री पे चलेंगे तो क्या होगा, अगेन cot 90 होता है कितना, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 0 बाय परपेंडिकुलर, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे AC लिखे या BC लिखे। तो चलिए BC कितना हो गया, ये हो गया 0, क्योंकि इन नंबर से जब 0 को डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है। उसी तरह से सेक 90 पे चले तो सेक 90 क्या होता है, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज इसका कितना है, आप जो लिखना चाहे लिख लीजिए, AC लिख लीजिए। ठीक है, AC या BC लिख लीजिए, कोई लिख लीजिए, AC बाय बेस। बाय बेस, बेस कितना है इसका
0, ये अगेन ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, सेक 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है, हो गया। कोसेक 90 एट लास्ट, कोसेक 90 जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अगेन क्या है, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो कोइंसाइड कर गया, यानी AC है, बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी वही है AC ही, क्या आ गया 1, इसलिए कोसेक 90 जो होता है वो होता है 1, ठीक है। इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, मैंने ट्रिक भी आपको दे दिया और कैसे इवेल्युएट होता है उसको भी दिखा दिया। अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, अब कुछ क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, और इस एक्सरसाइज में कोई खास क्वेश्चन है नहीं, इससे आपको सिंपली साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालना होगा और उसको पुट करके वैल्यू निकालना होगा, बस इतना ही काम है। फिर भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, एक तो छोटा छोटा चीज मैंने ये बता दिया था कि साइन ए प्लस बी, इसका ये मतलब नहीं है कि साइन ए इंटू बी है, साइन ए प्लस साइन बी है, ये नहीं है सही, ठीक है। उसी तरह से किसी भी चीज़ के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, ये चीज़ कभी सही नहीं होता है, पहला चीज़ है साइन के लिए नहीं, किसी के लिए, ठीक है, ये चीज़ नहीं सही होता। उसके लिए इन्वर्स के लिए मैंने बता ही दिया था कि साइन ए का इन्वर्स नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स ए, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाता है, अलग अलग फंक्शन अगर अच्छे लैंग्वेज बोले। और एक और चीज़, अभी जैसे हम लोग पढ़े हैं कि टेन, मान लीजिए हमारे पास 30 डिग्री है और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है टेन 30 का क्या होता है 1/√3। तो अगर 1/√3 भी लिखा हुआ है कहीं पे तो उसको हम 1030 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x लिखा हुआ है और x लिखा हुआ 1/√3 और आपको बोल दिया है कि ये किस ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू है, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि 1030 का, ऑफकोर्स ये और भी का वैल्यू है, जैसे cot 60 का वैल्यू है, पर अभी 10 के रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन टाइप के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप में पहला आपका बेसिक नॉलेज चेक होगा, ठीक है, बेसिक नॉलेज चेक करने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंपैरिजन होगा। पहला टाइप जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपैरिजन, मतलब ये कि जैसे आप चार्ट देखेंगे तो साइन का जैसे वैल्यू है तो क्या था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये कहाँ पे 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। आपको पूछेगा कि जब 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो क्या साइन का वैल्यू बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, 0 है, यहाँ 0.5 हुआ है और ज़्यादा हुआ है, लास्ट 1 आया। क्या 1 से ज़्यादा जा सकता है, नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया होगा कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होगा तो 1 से 1 ही होगा। स्पेशल केस जब 90 का है तो हम लोग देखे हैं हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो गया, इसलिए 1 हो गया, नहीं तो 1 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता। तो इस ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि साइन का वैल्यू 0 से 90 पे क्या होता है, कॉस का इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो इस तरह का कंपेरिजन टाइप क्वेश्चन आएगा। कहाँ पे नहीं डिफाइंड है, ठीक है, वो सब टी रेशियो कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू, उनके वैल्यू पे। तो पहला तरह का क्वेश्चन जिसमें आपका बेसिक्स चेक होगा, ट्रू फॉल्स भी इसमें पूछ सकते हैं। दूसरा तरह का क्वेश्चन जो है वो सबसे इजी है, वो रहेगा पुट एंड फाइंड, ठीक है, पुट एंड फाइंड। आप अपना एक्सरसाइज अगर 8.2 रखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन, पहला का साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये पहला का चारों क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन। दूसरा का सब क्वेश्चन, वो सब कैसा है, सब का सब आपका पुट एंड फाइंड है, ठीक है, यानी उसमें पुट कीजिए और आंसर निकालिए, फाइंड करिए या इवेल्युएट लिखिए, दोनों सेम चीज। एक क्वेश्चन आपको अलग मिल सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, वहाँ पे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, तो आपको लॉजिक लगाना है उसमें कि किस केस में साइन 2a, साइन 2a का मतलब कि किसी भी एंगल का 2 टाइम्स कर देना, ठीक है, या इस पूरे साइन को नहीं, यहाँ पे जैसे साइन 30 डिग्री है, ये आपको अगर a मान ले तो साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60 है, इसका मतलब 2a का मतलब ये चीज़। तो ये किसके लिए होता है, ऑब्वियसली 0 के लिए होता है, आप पता कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो अच्छा लगा, ठीक है, और ये रिवर्सल होगा, रिवर्स करने वाला, रिवर्सिंग टी रेशियो के रिवर्स करके आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का एक दो जान लाता है, वैसे तो पुट वगैरह सब उसमें तो कोई जान है नहीं। 10a प्लस बी जो है वो √3 है, यहाँ पे आपका रियल नॉलेज चेक होता है कि आपको याद है कि नहीं। 10a माइनस बी जो है वो 1/√3 है, ठीक है, और भी बहुत सारा कंडीशन दिया है कि a प्लस बी 0 से 90 के बीच में होगा, हाँ वो एक्यूट एंगल के लिए बात किया जाएगा तो इसीलिए, ठीक है। a और b निकालना है आपको, यहाँ पे दो चीज़ का काम आएगा, पहला चीज़ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। दूसरा जो चीज़ का काम आएगा वो है क्या, तो वो है आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक कंसेप्ट, इलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने वाला। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आएगा, हाँ आएगा। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताया हुआ है अभी
कि टेन 30 अगर लिखा हुआ है 1/√3 तो 1/√3 लिखा जाता है, इसको भी मैं टेन 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, टेन a प्लस बी है और यहाँ √3 है। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे टेन a प्लस बी इक्वल टू √3 है और ऐसे ही टेन a माइनस बी, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी, इसको अलग कर देंगे। इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि टेन a प्लस टेन बी। तो क्या करें, तो इसके ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इस √3 को टेन से रिलेट कीजिए कि टेन से √3 कैसे आएगा। तो आपको याद आ जाएगा कि टेन 60 जो था मेरा वो कितना आता था, √3 आता था, हाँ टेन 60 √3। उसी तरह से यहाँ पे टेन a माइनस बी जो है वो है 1/√3। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि टेन 30 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 1/√3। अब आराम से जब ये दोनों हो जाए तो आप इस दोनों का आराम से कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो 60 के बराबर है, क्योंकि यही ना एंगल है और यही ना एंगल है, तभी ना दोनों इक्वल है। यानी a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, यहाँ पे भी दोनों 10 है तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 डिग्री। तो a माइनस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। और सिंपल सा लीनियर इक्वेशन देखें, लीनियर इक्वेशन का रूप आ गया, वहाँ एक्स वाई होता था, यहाँ ए भी है। अब आप कोई मेथड लगा सकते हैं, आप एलिमिनेशन लगाए, सब्स्टिट्यूशन लगाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए। यहाँ बहुत आसान लग रहा है मुझे एलिमिनेशन, कि दोनों को जोड़ दूंगा अगर तो बी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों को जोड़ के एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई करने पे, जोड़ने पे, तो ए प्लस बी LHS को LHS से प्लस ए माइनस बी RHS को RHS से, यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज a इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। ये 45 आ गया तो ऑफकोर्स a प्लस बी जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो जहाँ a हो गया 45 तो b जितना अपने आप निकल जाएगा 60, तो b कितना हो जाएगा 60/-45 यानी 15। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप एक्सरसाइज 8.2 बहुत अच्छे से समझ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए को भी मैंने बता दिया हुआ है, उसके बेस्ड आप कुछ क्वेश्चन करना चाहिए देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज में, sin 18/cos 72। आपको लगेगा लाइक sin 18 और cos 72 मैं जानता ही नहीं। ठीक है, और आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे एक्सरसाइज 8.3 मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगेगा sin 18/cos 72। आपको डरना नहीं है। देखिए इस sin 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos sin 18 को लिख सकता हूँ sin 90-72। 90-72 कितना होता है, 18 ना। तो इसी के 18 के जगह मैं इतना लिख दिया बाय cos 72। अब आप देखिए 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और थीटा क्या है 72, cos 72 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, यहाँ डिग्री सब जगह लिखिए, बाय cos 72 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1। ओके, मैं इसको क्यों नहीं करूँ, ऑफकोर्स आपके मन पे है। आप इसको ही साइन 18 रखने दीजिए, इसको ही cos 90-72 के जगह क्या लिख दिया, 90-18 कर दीजिए। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यानी साइन ऑफ 18। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो आराम से 1 कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, 10 48 है, 10 23 है, उसके बाद 42 है, 67 है। अब देखिए 23 और 67 90 बना रहे हैं, तो इस दोनों को डिलीट कीजिए। 42 48 90 बना रहे हैं तो डिलीट कीजिए। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बहुत ईजी है, बना के देखिए। ठीक है, आपको लगेगा भारी, पर आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा मोड़ा तो आप खुद भी मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर दिक्कत होता है तो आप मुझसे पूछिए, इसी से कोई भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको भी आपको बोल रहा है कि साइन 65 प्लस कॉस 75, इस दोनों को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, तो 0 से किसके बीच में, 45 के बीच में। तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, साइन 67 को क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस क्या 23। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 23 यानी कितना आ जाएगा cos 23। उसको लिख देंगे cos 75 को cos 90 माइनस 15। ठीक है, यानी हो जाएगा साइन 15। तो आ गया ना 15 और 23 में, जो कि 0 से और 45 के बीच में आता है। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आसानी से आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप पे। ठीक है, विश्वास है आप पे कि आप आराम से सारे क्वेश्चन को एक्सरसाइज 8.2 है 8.3 है सबको कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो वाला पार्ट है, पर्टिकुलर एंगल वाला पार्ट है, वो खत्म करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, जैसे मैंने बताया था ट्रायंगल में है। ठीक है, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।